बयान को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा पलटवार किया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए पूछा है कि जिम्मेदार लोगों से उम्मीद की जाती है कि आतंकवाद पर राजनीति नहीं करेंगे। अमित शाह ने जो किया वो गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक ट्वीट और साथ ही एक बयान उन्होंने जारी किया है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाए हैं कि अमित शाह ने झूठ बोला कि रियाज और गौस मोहम्मद को एनआईए की टीम ने पकड़ा। कन्हैया के हत्यारों को राजस्थान पुलिस ने 4 घंटे में पकड़ा था, ये दावा सीएम ने किया है। और पलटवार किया है गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के, जिसमें अमित शाह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर यह आरोप लगाए थे कि सीएम अशोक गहलोत तो हत्यारों को पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने उन्हें पकड़ा। लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा है कि जिम्मेदार पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वे इस तरह का झूठ नहीं बोलें। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में आकर के झूठ बोला, जबकि सच्चाई ये है कि कन्हैया हत्याकांड के आरोपियों को राजस्थान पुलिस ने महज 4 घंटे में पकड़ लिया था। एनआईए ने नहीं पकड़ा, राजस्थान पुलिस ने पकड़ा, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है। तो सीएम का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लिखा है कि ये उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, परंतु आज उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जो किया वह एक गैर जिम्मेदाराना कार्य है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि श्री अमित शाह द्वारा उदयपुर में झूठ बोला गया कि श्री कन्हैयालाल के हत्यारों रियाज अतारी और गौस मोहम्मद को एनआईए ने पकड़ा, जबकि सत्य ये है कि इन्हें घटना के महज 4 घंटे में ही राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया था। ये दुखद घटना 28 जून 2022 को हुई थी, जबकि एनआईए को इस केस की फाइल 2 जुलाई 2022 को ट्रांसफर की गई थी। श्री अमित शाह को संभवतः जानकारी में होगा कि ये दोनों हत्यारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्हें ये जांच करवानी चाहिए कि इन दोनों के मददगार कौन भाजपा नेता थे जो इनके लिए पुलिस थानों में फोन करते थे। एक ओपन एंड शट केस में चार्जशीट फाइल होने में इतना अधिक समय आखिर क्यों लगा, इन्हें अब तक सजा क्यों नहीं हुई, ये सीएम अशोक गहलोत ने पूछा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। सतीश पूनिया सामने आए हैं और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट पर पलटवार किया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मेरी नेक सलाह है कि वे बातों को घुमाएं नहीं और सियासी बातें तो कम से कम ना करें। इस तरह की घटनाएं राजस्थान में कभी नहीं होती थी। हत्यारे बीजेपी के कार्यकर्ता कतई नहीं थे। शासन अगर सक्षम होता तो क्यों पीएफआई पनपती। केवल अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए इस तरह के बयान देना, ये तो सोच लेते कि एनआईए को इंटरवीन क्यों करना पड़ता। राजस्थान में इस तरह की घटनाओं के चलते एनआईए का आना लाजमी हो गया था। सीएम का ट्वीट समझ से और सच से परे है, ये सतीश पूनिया ने पलटवार करते हुए कहा है। उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की सभा के बयान को लक्षित करके एक ट्वीट किया है और उस पर उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। लेकिन मेरी नेक सलाह है कि कम से कम वो बातों को घुमाए नहीं और सियासी बातें तो कम से कम न करें, क्योंकि इस तरीके के बयान से वो राजस्थान के जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। पहला प्रश्न तो है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था। दूसरा प्रश्न है कि इस तरीके की कन्हैयालाल की हत्या जैसे और खुलेआम गर्दन काटी जाने जैसी घटनाएं राजस्थान में कभी नहीं होती थी, क्यों हुई। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, कतई नहीं थे। केवल इस तरीके के प्रश्नों पर यह जरूर सोचना चाहिए कि उनके गृह मंत्री काल में शासन इतना सक्षम होता तो क्यों पीएफआई पनपती, क्यों इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं होती और क्यों इस तरीके से सरेआम मर्डर होते। तो सतीश पूनिया का ये बयान, और सतीश पूनिया ने कांग्रेस पार्टी पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिरकार जो सवाल सीएम अशोक गहलोत ने उठाए थे उनको वे टाल गए। चलिए अब बात करें